बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले सिर्फ एक बार दुरूद सलाम लाज़मी पढ़ना है। वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुरूद सलाम लाज़मी पढ़ना है आपने। आज वाक़या है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो कि अदब और एहतराम का वाक़या है। हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि हमारे मुआशरे से अदब और एहतराम ख़त्म हो चुका है, चाहे बुज़ुर्गों का हो या बड़ों का हो, चाहे अपनी वालिदैन का ही हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुआशरे से, हमारे घरों से अदब और एहतराम ख़त्म हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को बचपन में ही उनको इतना लाड प्यार देते हैं कि जब वो कोई गलत अमल करते हैं, जब भी कोई गलत बात करते हैं, तो हम उनके बचपन को देख के उसको हंस के मुस्करा देते हैं। हम ये सिर्फ मुस्करा नहीं रहे होते, हम अपने बच्चों को उस गलत इक़दाम की वजह से उसको दाद दे रहे होते हैं। जो वो गलत काम कर रहे होते हैं उसकी हम दाद दे रहे होते हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उसकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि बड़ों का अदब एहतराम को मद्देनज़र रखें। हमारे गांव देहातों में अक्सर हर घर में तकरीबन मवेशी पाए जाते हैं। जब उस घर में कोई मवेशी का कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसको खुला छोड़ दें, कुछ महीनों के लिए उसको खुला छोड़ दें, जब वो बड़ा हो जाए उसके बाद उसको अगर उसको बांधना चाहें तो बांधने नहीं देता है, वो लड़ता है या वो देख के भाग जाता है, वो रस्से को देख के भाग जाता है, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसी हो चुकी होती है, वो बिगड़ चुका होता है कि वो काबू में नहीं आता है। इसी तरह हमारे बच्चे भी, जब हम उनको बचपन में उसकी तरबियत नहीं करते, उसको रोक टोक नहीं करते, उसके गलत काम की वजह से उसको मना नहीं करते, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, जब हम उसको मना करते हैं तो वो उससे बाज नहीं आते, क्योंकि उनकी आदत बिगड़ चुकी होती है और आदत एक जिस्म का एक उज़्वा अख्तियार कर चुकी होती है। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि बड़ों का अदब और एहतराम उनके जहन में हो, उसके दिल में हो, उसकी परवरिश में रचा हुआ हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठा हुआ था, वहाँ पर तमाम सहाबा कराम बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, हज़रत अली, बड़े बड़े साहब जितने भी थे, तमाम सहाबा कराम उस महफ़िल में बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा कि मेरे ग़ुलामों, मेरे सहाबियों, मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन की हैसियत रखता है और उसके पत्ते नहीं झड़ते। किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब आता था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पर तमाम बड़े बड़े सहाबी बैठे हुए और उनके वालिद मोहतरम भी बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उस्मान गनी, जितने बड़े सहाबी थे वहाँ पर बैठे हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोच कर जवाब नहीं दिया कि मैं अगर ये जवाब दे दूँ तो जो मेरे से बड़े वहाँ पर सहाबी बैठे हुए उनकी तौहीन हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वो सवाल दोहराया, पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन की हैसियत रखता है और उसके पत्ते नहीं झड़ते। किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरे सहाबियों, क्या मैं ही आप लोगों को बता दूं कि वो कौन सा दरख्त है? तो तमाम सहाबियों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बता दीजिए कि वो कौन सा दरख्त है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दरख्त खजूर का दरख्त है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहने लगे, फरमाने लगे कि अब्दुल्ला बिन उमर को ये इसका जवाब आता था, लेकिन उसने तुम लोगों की अदब की वजह से, तुम लोगों का एहतराम की वजह से उसने ये जवाब नहीं दिया। तो सहाबियों की औलादों की कैसी तरबियत हुई थी। अफसोस कि हम कहलाने के तो मुसलमान हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाते हैं कि कम से कम अपने वालिदैन की वो इज़्ज़त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करनी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।